हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 5 वेरी इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए सन 2022 बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। तो इन 5 क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है और जरूरी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो सिर्फ यहाँ पर इसके अंक चेंज रहेंगे, बाकी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसका आप लोग को कैसे लिखना होगा। तो फ्रेंड, जब भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं आपको सिद्ध करने के लिए कि किसी चीज में प्लस मतलब योगफल में कोई अपरिमेय संख्या जुटी है या माइनस के साथ अपरिमेय संख्या जुटी, यहाँ तो 5 परिमेय संख्या लेकिन इसके साथ अपरिमेय संख्या यहाँ पर ऋणात्मक हो चुका है, इसलिए इसको भी अपरिमेय संख्या कहेंगे। यही हमें दर्शाना होता है। तो यहाँ पर योगफल भी हो सकता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए, पहले तो दिया रहता है कि दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप लोग को मानना होगा, माना इसका विपरीत आप लोग को यहाँ पर मान लेना होगा। हम मान लेते हैं कि माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या नहीं है लेकिन हम लोग को यहाँ पर मानना होगा, जिससे हम आगे सिद्ध करेंगे परिमेय संख्या है। अब आप जानते हैं कि जब भी कोई संख्याएं परिमेय होती हैं तो उनके कुछ नियम होते हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर भी हम जब इसको परिमेय संख्या मान लिए तो यहाँ पर हो जाएगा जहां P और Q नहीं, अभी यहाँ से ये नहीं होगा, ठीक है। माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो जब भी परिमेय संख्या रहेगी तो हम लिख सकते हैं 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर P बटा के Q, इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि P बटे Q के रूप में व्यक्त की गई संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये जब परिमेय, यहाँ पर जब इसको हम परिमेय से दिखा दिए हैं, मान लिए हैं, तो इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन होगा, जैसे P और Q जो है क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। जहां P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। और Q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर P बटा Q हो जाएगा। P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं और Q इक्वल टू नॉट जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे। इसकी आगे देखिए, अब यहाँ से इसको हम लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर P बाई Q, यही दिया है। अब यहाँ पर हम इसको इधर ला देते हैं और इसको इधर ला देते हैं। तो जब हम जो अंडर रूट 3 है इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और P बाई Q इधर आएगा, तो ये हो जाएगा P बाई Q, उधर प्लस में था इधर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और बराबर ये क्या है, इधर माइनस में, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए 5 माइनस P बाई Q, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं बाई 1 करके, ये इसका तिर्यक गुणा होगा, कितना मिलेगा हमको, तो यहाँ से मिलेगा 5Q और माइनस इधर गुणा होगा तो P बाई क्या मिलेगा, Q, यही मिलेगा। अब ये देखिए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3। अब यहाँ पर एक आप लोग को सब लिखना होगा कि जो 5Q माइनस, यहाँ पर लिख दीजिएगा 5Q माइनस P बाई Q जो है क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है, एक पूर्णांक है। 5Q माइनस P बाई Q जो है एक पूर्णांक है। तो यहां से ये हो जाएगा अतः 5Q माइनस P
बाई क्यू एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, 5q माइनस पी बाई क्यू एक पूर्णांक है, अतः 5q माइनस पी बाई क्यू एक परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब ये परिमेय संख्या हो जाएगी तो ये भी तो परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि जब भी किसी के बराबर कोई संख्या होती है तो हम उसके स्थान पर दूसरे वाले को ले सकते हैं या दूसरे वाले के स्थान पर हम पहले वाले को ले सकते हैं। तो जब ये इसके बराबर है, ये परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः जो √3 होगा, क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, संख्या होगी। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। जब ये परिमेय संख्या होगी तो ये तो ऑलरेडी परिमेय संख्या होगी, लेकिन यहां पर आप लोग को लिखना होगा लेकिन या परंतु इस तथ्य का, जो हमारा तथ्य आया है कि जो ये √3 एक परिमेय संख्या होगी, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है। ठीक है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि, ठीक है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सही बात है, इसका विरोधाभास हमें यही प्राप्त होगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आप लोग ये तो जरूर पढ़े होंगे कि जब भी कोई अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या में जोड़ी जाती है या घटाई जाती है तो वो भी अपरिमेय संख्या ही मानी जाती है। तो यहाँ पर जैसा कि हमने लिखा था, हमें सिद्ध करना था कि 5 माइनस √3 क्या अपरिमेय संख्या है, और हम यह सिद्ध कर चुके हैं कि जो √3 है वो अपरिमेय संख्या है। तो हम इसमें घटाएं या जोड़ें तो वो भी तो अपरिमेय संख्या होगी। तो अतः 5 माइनस √3 जो हमारा होगा वो भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, तो यहां पर हो जाएगा अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या होगा या होगी। ठीक है, होगी। अतः 5 माइनस √3 जो है एक अपरिमेय संख्या होगी। इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, जैसे 4x + py + 8 बराबर 0, 2x + 2y + 2 बराबर 0। ये दो समीकरण दिया है और हमसे कहा गया है, ठीक है, ये क्या दो समीकरण दिया है और हमसे कहा गया है कि आप बताइए कि P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का जो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल, अनेक हल और कोई हल नहीं का जो सूत्र होता है और ये क्या होते हैं इसको मैंने बहुत ही डिटेल से पढ़ा दिया है। आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। अद्वितीय हल का सूत्र तो आप लोग जानते ही होंगे। उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान क्या होगा, क्योंकि इसी के प्रयोग से हमें सूत्र पर रख कर लगाना होगा। ठीक है, तो यहां से देखिए, ऊपर वाले में जो भी होता है A1 B1 C1 होता है और नीचे वाले में A2 B2 C2 होता है। तो A1 का मान कितना है, 4, यही है। B1 का मान कितना है, P नहीं रखेंगे, Y रखेंगे। ठीक है, Y। C1 का मान कितना है, 8 दिया है। इसी तरह A2 का मान 2 दिया है। B2 का मान कितना दिया है, यहाँ भी 2 दिया है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर गलती हो गया, यह जो Y है ये नहीं होगा, ये P होगा। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे P होगा। अब A2 का मान 2 हो जाएगा और यहाँ B2 का मान भी 2 हो जाएगा और कमा C2 का मान भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि हमें P का मान ज्ञात करना है, हम यहाँ पर गलती से Y रख दिए थे। तो यहाँ देखिए सूत्र क्या होता है अद्वितीय हल के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय
हल के लिए सूत्र, ठीक है। अद्वितीय हल के लिए सूत्र क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू नॉट होता है क्या, B1/B2। इसमें हमें C1 की और C2 की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो A1 का मान कितना है, 4 है। बाई देखिए A1 क्या है, A2 है। A2 का मान कितना है, 2 है, और ये इक्वल टू नॉट है। B1 का मान कितना है, P है, और यहाँ पर B2 का मान कितना है, 2 है। यही होगा। यहाँ से देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट जाएगा। देखिए यहाँ पर तिरक गुणा होगा, कितना हो जाएगा, P का 1 में P और इक्वल टू नॉट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग को समझना होगा, यहाँ पर 4 ये उत्तर नहीं होगा। आप कह देंगे कि P बराबर 4, यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है, आप लोग को ये ध्यान देना होगा, ये बराबर नहीं का चिन्ह है। तो यहाँ पर आप लोग को एक शब्द लिखना होगा। हमें पूछा है कि P के किन मानों के लिए अद्वितीय हल है, ठीक है। P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो ये तो 4 तो नहीं होगा क्योंकि इसके बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 4 के अतिरिक्त P के सभी मानों के लिए अद्वितीय हल होगा, ठीक है। 4 का तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ 4 क्या है, बराबर नहीं है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। सिद्ध कीजिए √1 - sin A बाई 1 + sin A बराबर sec A - tan A, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना है कि √1 - sin A बाई 1 + sin A किसके बराबर होता है, sec A - tan A। तो यहाँ पर या तो हम LHS लेकर हल करते हैं या हम RHS लेकर हल करें, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो हमें जो इजी लगेगा हम उसी को लेकर चलेंगे। तो हमें तो LHS ही इजी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर LHS लेकर चलते हैं। क्या है LHS, वो है 1 - sin A बाई है 1 + sin A। अब हमें सिद्ध करके लाना है sec A - का tan A। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ हल करने जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब भी हमें ऐसा लगे कि हल नहीं होगा तो उसका हर का परिमेयकरण कर देना चाहिए। तो यहाँ से परिमेयकरण करेंगे तो हर के विपरीत चिन्ह से हम इसको ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर भी गुणा कर देंगे, कितने का, √ में करेंगे क्योंकि ये भी √ में है। कितने का करेंगे, 1 + sin A है तो 1 - sin A का ऊपर कर देंगे, अब बटा के 1 - sin A का नीचे कर देंगे, ठीक है। तो जब 1 - sin A और 1 - sin A का गुणा होगा तो कितना मिलेगा, 1 - sin A का होल स्क्वायर, 1 - sin A का होल स्क्वायर, यही मिलेगा। अब बाई क्या मिलेगा, A + B A - B, तो 1 का स्क्वायर माइनस sin A का स्क्वायर, यही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया √1 - sin A का होल स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर माइनस sin A का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जब भी किसी का स्क्वायर होता है तो वो एक संख्या बाहर आ जाती है, क्योंकि इसका 2 बाहरी गुणा हुआ है, 1 - sin A गुणे 1 - sin A, तो 2 का जोड़ा बनेगा तो एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बाहर आएगा, 1 - sin A बाहर आएगा। अब भाई हम इसको √ में लिख सकते हैं, A का स्क्वायर माइनस sin A का स्क्वायर, 1 - sin स्क्वायर A। नीचे वाला भी √ में है क्योंकि इसको हम बाहर अभी नहीं निकाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, तो यहाँ पर है 1 - sin A, 1 - sin A। अब भाई ये क्या हो जाएगा, √1 - sin स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर A, यही होता है। तो ये भी अब स्क्वायर हो गया तो इसको भी बाहर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - sin A बाई हो जाएगा cos A, ठीक है, यही हो जाएगा। अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/cos A, अब माइनस इसको लिख सकते हैं sin A बाई cos A। हर समान है, फिर से जुटेगा तो 1 - sin A बाई cos A में मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/cos A बराबर क्या होता है, sec A, और sin A बाई cos A का क्या होता है, tan A। यही हमें सिद्ध करना था, तो RHS मिल गया, ठीक है। तो इसी को हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पर देख लीजिए कि सिद्ध कीजिए कि √1 - sin A
बाई अंडर रूट में 1 प्लस साइन जो है से के माइनस 10 के बराबर सिद्ध करना था। इसको हमने सिद्ध कर लिया। अभी से भी नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन तो हर साल ही पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा 5वां और लास्ट क्वेश्चन है, यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि समान दूरी पर है। ठीक है, यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है, तो यक्स अक्ष पर हमारा बिंदु क्या हो जाएगा, यक्स अक्ष पर ज्ञात करना है। इसका मतलब y बराबर 0, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो हम जानते हैं, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा कि हम जानते हैं कि यक्स अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होता है, यक्स तो रहेगा ही रहेगा, 0, y का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि यक्स अक्ष पर तो y का 0 ही होगा, 0 के रूप का होगा। ठीक है, यहां तक लिख सकते हैं, यक्स का मान 0 के रूप का होगा। माना अभीष्ट बिंदु क्या होगा, P मान लेते हैं। ठीक है, यक्स का मान 0 है। माना जो अभीष्ट बिंदु है P कोष्टक में यक्स का मान 0 है। अब यहाँ पर जो दिया, यह जो बिंदु है वो इससे और इससे क्या है, समदूरस्थ है। यहाँ पर देखिए, जैसे ये मैंने बना लिया, इसको P मान लिया, इसको A मान लिया और इसको B मान लिया। P बिंदु कितना है, यक्स का मान 0 है। A बिंदु कितना है, 2, -5 है। और ये बिंदु कितना है, -2, 9 है। यही है। और दिया है कि जो P बिंदु है वो A और B, यहाँ पर A और B दिया नहीं है, लेकिन हम A और B ही मानेंगे, या आप जो भी मान सकते हैं। इससे और इससे क्या है, समान दूरी पर है। तो जब भी इससे और इससे समान दूरी पर होगी तो हम लिख सकते हैं PA बराबर PB, लिख सकते हैं ना, PA बराबर PB। तो यहाँ पर अतः तब हो जाएगा PA बराबर PB, क्योंकि यहाँ की भी दूरी उतनी ही है जितनी यहाँ की दूरी है, क्योंकि ये समान दूरी पर है। ठीक है, दोनों से क्या है, समदूरस्थ है। जितनी दूरी इससे है उतनी दूरी इससे है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं PA बराबर PB, PA बराबर PB। अब यहाँ देखिए, PA के हमें बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो बीच की दूरी का तो आप लोग सूत्र जानते ही होंगे। क्या हो जाएगा, PA बराबर √ x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको x1, इसको y1 और इसको x2, इसको y2 मान लेते हैं। तो x2 माइनस यानी कि x माइनस कितने का, 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 0 है और y1 कितना है, -5 है, तो माइनस +5 हो जाएगा होल स्क्वायर। यही मिलेगा। बराबर क्या है, PB है। तो PB का भी देख लेते हैं यहाँ से, इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। यहाँ पर मैंने उल्टा मान लिया, इसको x2 और इसको y2, इसको x1 y1 मान लिया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको भी उसी तरह मान लेते। अब किसी तरह मानिए, आपका आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसको ही हम x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं। तो x2 कितना है, x हो जाएगा, x1 कितना है, -2, तो माइनस +2 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, 0, माइनस y1 कितना है, 9 का होल स्क्वायर। यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, या इस तरह भी हम शॉर्टकट डायरेक्ट इसको जो अंडर रूट है इसको हटाकर लिख सकते हैं, या यह भी लिख सके दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये मिलेगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर, जिसका तर्क लिख देते हैं, और बराबर ये मिलेगा x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। यही मिलेगा यहाँ पर। अब इसको हल करते हैं। ठीक है,
तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग को पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2x गुणे 2, 2 दूना के 4x, प्लस देखिए 5 में 0 जुड़ेगा 5 होगा 50 25, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही मिलेगा, प्लस 0 में -9 जुटेगा -9 का होल स्क्वायर 81, यहाँ से x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 25 4 29 -4x प्लस 29 बराबर ये हो जाएगा 4x प्लस 4 81 85, -4x इधर आएगा ये तो -4x, इसको उधर ले जाएंगे तो 85 यहाँ पर है, ये 29 उधर जाएगा तो -29 यही प्राप्त होगा, -4x -8x बराबर इसमें से घटेगा तो 6 और 5 यही मिलेगा, तो x बराबर हो जाएगा -56/8, 8 से काटेंगे तो ये हमें क्या प्राप्त होगा, तो ये हमें मिलेगा x का मान -7। तो मैंने यहाँ पर जो बिंदु माना था कि माना अभीष्ट बिंदु x का मान 0 है, तो x का मान हमें क्या मिला -7, तो अभीष्ट बिंदु जो हमारा होगा, ठीक है, अभीष्ट जो बिंदु हमें मिला कितना मिला, x का मान -7 और ये y x अक्ष पर है तो y का मान तो ऑलरेडी 0 ही होगा, ठीक है। तो ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन भी हर साल पूछा जाता है और इस बार भी जरूर पूछा जाएगा। तो मैं आप लोगों को आज 5 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दिया हूँ, इस 5 क्वेश्चंस को आप जरूर हल कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरे चैनल पर कक्षा 10 की क्लास 10th की बहुत ही जबरदस्त पढ़ाई कराई जा रही है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।